और देखिए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भोए न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्यार से बोलना, प्यार से लोगों से पेश आना, यही तो भैया एक अच्छे इंसान की या अच्छे समाज की बातचीत होती है। कई लोग जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग अपने आप को कहते हैं, जो कहते हैं हमें बहुत पढ़े लिखे हैं, भाई पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ पर है? आपकी ज़िंदगी देखिए कितनी बड़ी है। 30-35 साल जब आप थोड़ा सा बड़े हो जाते हो तो 20-25 साल होते हैं जो रिटायरमेंट के टाइम के बीच में ही लोग जो किताबें लिखते हैं, वही किताबें होती हैं जो लिखी जाती हैं, वही सब्जेक्ट होते हैं, वही समाज होता है, हर चीज़ वही होती है। लेकिन युग बदल जाता है। पहले घोड़ा गाड़ी का युग था, उसके बाद फिर रेडियो आ गया, रेडियो होता है ना, फिर उसके बाद फिर ये मोबाइल वगैरह आ गए, उसके बाद फिर इंटरनेट आ गया, टीवी आ गया, ऐसे करके ना सिस्टम चेंज होता है। आजकल फिर रोबोट आ रहे हैं, चिप वाला सिस्टम आ रहा है, और मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, मेडिकल हर चीज़ चेंज हो रही है, यही चेंज आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ह्यूमैनिटी जो होती है, इंसानियत जो होती है, कि हम दूसरे इंसान को कितना अच्छा समझते हैं। जहाँ पर अहंकार है हमारे लोगों में, खासकर जो हिंदू कम्युनिटी है, हमारे लोग सिर्फ एक पैसा इकट्ठा करते हैं। अभी देखिए, मैं कई बार सोचता हूँ, एक बच्चे की शादी होती है, वो 22-24 साल का होता है, तो उसका बाप 40-45 साल का होता है। वो अभी अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, मैं बच्चों के लिए ये कमाऊँगा। सारी ज़िंदगी वो यही सोचते रहते हैं। जो 22-24 साल का बच्चा होता है ना, उसका बेटा हो जाता है या बेटी हो जाती है, वो उसके बारे में सोचने लग जाता है, यार मैं इसकी एफडी करा दूँ, मैं इसके लिए इतना पैसा कर दूँ, मैं इसके लिए इतनी कोठी बना दूँ। वो भी पड़ गया रफड़े में। 25 साल की उम्र होती है, 22 साल की, वो भी चक्कर में पड़ गया, मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ। और उसका बाप कहता है मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ। वो बच्चों के लिए कमाते कमाते ज़िंदगी इसी में लगा देते हैं, और पैसे पे पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी होगी मेरे बच्चों के लिए, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं मेरे बच्चों के लिए, ये है वो है, बस यही लाइफ है। अरे खाया पिया क्या है? फिर कई बार होता है कि रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहाँ खा पी लेते हैं, या क्लबों के मेंबर बन जाते हैं। स्टेटस ऑफ सिंबल होता है कि हम उस क्लब के मेंबर हैं, बस यही है। किसको दिखा रहे हो यार? जोमेटो वालों को दिखा रहे हो, टैक्सी ड्राइवर को दिखा रहे हो, रेडी फड़ी वालों को दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो आप लोग? भैया हमको, हमारे सामने तो आप कुछ भी नहीं है। ना हम तुम्हारी गाड़ी देखते हैं, ना तुम्हारा हम रहन सहन देखते हैं, ना ही हम देखते हैं कि आप कौन से क्लब के मेंबर हैं। फिर दिखा किसको रहे हो? और जिनको दिखा रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है। आप में यानी कि अंदर ही अंदर हैं, आप ही खुश होते रहते हैं, मेरे पास ये हो गया वो हो गया। लोगों को तो पता ही नहीं जाता। फिर डिस्प्ले कर दो ना, डिस्क्लोज कर दो, भाई लुधियाना शहर में मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, भी डरते हैं इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, ईडी वाले आ जाएंगे, डरते भी हैं, काला धन भी इकट्ठा करते हैं। आपको मालूम हो चाहिए कि पहले जो इनकम टैक्स की रेट किस किस पर पड़ी थी लुधियाना शहर में, कौन कौन लोगों पे होता है? फोटोग्राफरों पर, और एक डॉक्टर होता था मालीगंज में, कहते हैं बड़े समय पहले की बात है कि उसने भी पैसे इकट्ठा किया हुआ था, आरएमपी डॉक्टर था वो। और जो एक बार कुलचे छोले वाला होता है, कचहरी के बाहर होता तो उस पर इनकम टैक्स की रेट, पानवाड़ी के ऊपर इनकम टैक्स की रेट। पहले तो ऐसे जनरेटिंग के जो लोग इकट्ठा कर रहे थे उन पर इनकम टैक्स, पर आज तो भैया जितने पैसे उनके पास होते थे उनसे ज़्यादा आजकल लोग हैं, हर कोई करोड़ों रुपए लेके बैठा है। वो इनकम टैक्स वाले नहीं जाते अब, क्योंकि सीए जो होता है, चार्टर्ड अकाउंट होता है, या जो इनकम टैक्स के लॉयर वगैरह होते हैं, वो सब अपने आप सेटिंग करवा देते हैं। सरकार ने फैसिलिटी भी तो दे रखी है भैया। गरीब आदमी जो होता है उसको नहीं मालूम होता, लेकिन जो बड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं उनको जोड़ तोड़ लगाना आता है। सरकार को ही पता होता है कहाँ चूना लग रहा है। ये होजरी वाले हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई, कभी देखा जाकर किसी ने वहाँ पर? इतने बड़े जाने के आजकल कारोबार हैं लोगों को, लेकिन सब ने उन्होंने इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जो एडवोकेट होते हैं, लॉयर रखे हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए हैं, हिसाब किताब सारा, वो कहाँ से कुंडी मारनी है, कहाँ पर लगानी है, सब पता होता है। किस लिए कर रहे हैं वो? किस लिए कर रहे हैं वो? देख बादल आ रहा है उधर, बादल दिखा यार, कितना बरसेगा तेरे को पता है? हो सकता है डुबो दे। जब बाढ़ आएगी ना, जैसे पहले आई थी 1984-85 में, पता नहीं कब बोलते हैं आई थी, 87 में, अगर वैसे आ गए ना, सारा डूब जाएगा लुधियाना। फैक्ट्री वोक्ट्री बीच में बढ़ जाएंगी, बेसमेंट वगैरह सब डूब जाएंगी। क्यों करता मेरा मेरा, ना तेरा ना मेरा, चिड़िया करे रहन बसेरा। वो घर बनाया था ना, महल होता है, खंडर बन जाता है बाद में, 25-30 साल बाद लोग रेनोवेट करते हैं घर को।
जो नई पीढ़ी आती है ना वो कहती है पापा ये पुराना हो गया घर, अब नया बना तू क्या कहता है, ये तेरा ज़िंदगी भर तेरे साथ चलेगा तेरा घर। ये ज्ञानवान की बात है कोई नहीं, तेरे को साधु संत नहीं बताएंगे, या तेरे को गुरु महाराज नहीं बताएंगे। वो तो अपना आप जाने के आश्रम बनाने के लिए या अपना नाम चमकाने के लिए तेरे को पीछे लगा के घूम रहे हैं। तू चला जाता है उनके पास, मेरे मन को शांति मिलेगी। तेरे मन को कहाँ से शांति मिलेगी? तेरे पास तो शांति सारी ज़िंदगी भर नहीं आएगी। तेरी शांति तो भंग हो चुकी है। तूने गीता का ज्ञान खो दिया है। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा? खाली आता है खाली आ जाएगा। क्यों करता मेरा मेरा ना तेरा ना मेरा? भैया ये सब गीता का ज्ञान है, भाई पढ़ लिया करो सुबह। हाँ फिर देखा। अच्छा फिर कहते हैं 10% डोनेट करो जी, 10%। क्या होगा भैया? सारा तो सारा माल तो हड़प रहा है, उसमें 10% से क्या तेरी मुक्ति हो जाएगी? ना 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 ना, तेरी मुक्ति कोई नहीं होगी भैया। 10% देने से 20% देने से कुछ नहीं होने वाला। तुझे अपने कर्मों का जो फल है भोगना ही पड़ेगा। कहीं कहता है ना 10% दे दिया जी, मैंने दान कर दिया जी, मैंने लंगर लगा दिया जी, मैंने वो दे दिया, कुछ नहीं होने वाला। तो कर्म अपने पहले लिखवा के लेके आया है। ये हाथ की लकीरें किसी की बराबर नहीं है, ना किसी की शक्ल मिलती है। कुदरत का भैया बहुत बड़ा नियम है, मैं क्या बताऊंगा। तो खुद ही सोच लें, मैं को जहाँ पर ज्ञानी बंदा थोड़ी हूँ। इतना जरूर है कि हम लोग आप लोगों की तरह नहीं जीते, हम अपने अपने हिसाब से जीते हैं। खुद पैदा हुए थे, खुद मरेंगे। हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम आप सबसे बड़े हैं। मैं क्यों किसी से छोटा बन के रहूँ भैया? हम किसी से छोटे नहीं हैं, ना दोबारा ज़िंदगी में आना है। अगर आ गए हैं तो बड़ा बन के जियो। आप ही भगवान है, खुद ही भगवान है आप लोग। क्यों भैया किसी के नीचे लगते हो? दोबारा नहीं तुम आएगा ज़िंदगी में। अपने आप को बड़ा बना कर जी। वही तुम्हारा ये बड़ा जो साधु संत महात्मा ज्ञानी व्यानी सब कोई नहीं, सबसे बड़ा तू है। अपने आप को नीचा करके, अपने बच्चों को नीचा बनवा के, भैया इसको प्याओ हाथ लगा दे, जे वो जे। क्यों भैया बच्चों को? अरे उसको भैया बच्चों को बोल तू सबसे बड़ा भगवान है, तू ही सब कुछ है। पहले लोग राम लखन सीता राम सब नाम रखते थे ना, बच्चों को कहते थे बड़ा बनेगा, जय राम है, जय सीता है, जय कृष्ण है। बच्चों को नाम रखते थे ना, इसलिए रखते थे वो। पर पता नहीं यार फिर क्या हो गया। बंटी को पसीना आ रहा है बार बार, पसीना पहुँच रहा है। और ऊपर से बादल आए थे, मैंने कहा बादल रुक जाओ, अभी हमने किसी के पास जाना है। दिहाड़ी पानी हम लोगों ने भी, किसी ने कहा है कि टके डुके का पैसा हो जाएगा काम हमारे पास। यहाँ पर हम आते हैं तो खड़े खड़े बातें करने लग गए। बातें हैं यार, मैं वैसे आपको कहता हूँ यार, देखो मेरे पास कोई भी रिलीजियस या कोई ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। एक इंसान हूँ, मेरी आप जैसी बॉडी है। आप थोड़ा सोचिए कि आप हैं क्या। जब आप अपने आप को पहचान लोगे कि मैं ये हूँ, मेरे माँ बाप ये थे, मेरे दादा ये थे, वो क्या लेकर गए, वो क्या है, उनका घर कहाँ है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हम बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। मेरे को प्रवचन नहीं कर रहा। मेरे को बाबा या सन्यासी या महंत या कोई ऐसा बंदा बना नहीं हूँ, गुरु महाराज मैं आपको समझा दूँ। वैसे ही मैं तो बातें कर रहा हूँ कि आप लोग जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे, मैं भी चला जाऊँगा, सब चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ईमानदारी से दूसरे को भी जीने दो। किसी के ज़िंदगी में रोड़ा मत अटकाओ, जाने कि किसी को भैया जलील मत करो, तेरी तरह इंसान होता है। किसी का हक मत रखो। एक बार जो 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं ना फैक्ट्री वगैरह में लोग, एक का मोटरसाइकिल का आगे से शीशा टूट गया, वो भैया इतना रोने लगा। कहता मैं क्या करूं भैया, मेरी तो तनख्वाह इतनी है। वो तो जिससे मांग रहा था पैसे, वो टेंट का मालिक था, वो भी पैसे देने को तैयार नहीं हो रहा था। भैया तू बिजनेस करता है, गाहक आ जाए तो 10,000 कमा लेगा, 20,000 कमा लेगा। उसको तो बेचारे को 12,000 तनख्वाह मिल रही है। उसके 2-3 बच्चे भी होंगे घर पर, दवाई दारू भी होगी, दूध भी होगा, पता नहीं क्या क्या कर सोचा होता है उस लोगों ने। आज उसका 10, 100, 200, 400 का अगर खर्चा पड़ गया ना उसके ऊपर लाइट लगाने का मोटरसाइकिल की, उसके लिए जाने के बहुत लॉस वाला काम होगा, बहुत दुख वाली बात होगी। क्योंकि उसके पास ना 400 फालतू होंगे 12,000 में, तो ना वो अपना मोटरसाइकिल ठीक कराएगा। अगर किसी की टूट फूट होती है ना ऐसे, तो भैया थोड़ा सा सब्र कर लिया करो, उसका हक दे दिया करो। आप बिजनेसमैन आदमी है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास ग्राहक आ जाएंगे। नौकरी पेशे वाले जो होते हैं ना, जो लिमिटेड पैसे होते हैं, उनकी मदद करो, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। बाकी 10% जो होते हैं ऐसे लोगों को बांट दिया करो, अपनी फैक्ट्री में बांट दिया करो जो ज़रूरतमंद होते हैं। गली मोहल्ले में ढूंढ लिया करो आस पड़ोस में कौन ज़रूरतमंद है। बहुत गरीब लोग जो बोलते नहीं हैं। मैंने क्या बात करनी है आप लोगों से यार? सेठ जी क्या बात करनी है आपसे? हैं गाली निकाल दो हमको 2-4, बड़ा बना फिर रहा है ज्ञानी है। कर दे गाला यार, मज़ा होगा। थले कमेंट लिख दे हैं। चल बंद कर बंटी।